पहली कहानी, कर्ज का इम्तिहान। कदीम शहर के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था एक नेक दिल शख्स अरशद और उसका पड़ोसी हातिम, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए मशहूर था। अरशद हमेशा दूसरों की मदद करता और हातिम हर मौका पर फायदा उठाने की कोशिश करता। एक दिन हातिम की जिंदगी में मुश्किल आ गई। उसके घर में खाने को कुछ ना था। वो अरशद के घर गया, मगर वहां कुछ ना मिला। अरशद की बीवी ने कहा कि वो काम पर गया है। हातिम रास्ते में अरशद को देखकर रो पड़ा और कहा, अरशद, मुझे 2000 रुपए कर्ज चाहिए, वरना मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अरशद ने नरमी से कहा, कल वही खजूर के दरख्त के पास आओ, पैसे ले लो। कल हातिम आया और रकम ले गया। वायदा किया कि 3 महीने बाद वापस करेगा, लेकिन 3 महीने बाद जब अरशद ने रकम वापस मांगी, हातिम झूठ बोलता निकला। अरशद ने काजी फहीम की अदालत का रुख किया, जो अपने अक्ल व हिकमत के लिए मशहूर था। काजी ने हातिम से पूछा, क्या तुमने ये कर्ज लिया था? हातिम बेशर्मी से बोला, मैंने कभी कर्ज नहीं लिया। काजी फहीम ने अरशद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरशद ने कहा, नहीं, सिर्फ मेरा भरोसा था। काजी मुस्कुराया और हुक्म दिया, जाओ, जहां तुमने पैसे दिए थे वहां से मट्टी ले आओ। हातिम ने बगैर सोचे कहा, वो जगह दूर है। काजी ने कहा, तो फिर कैसे जानते हो वो जगह कहाँ है, अगर तुमने कभी पैसे लिए ही नहीं? यूं हकीकत बेनकाब हुई और काजी ने फैसला दिया कि हातिम को वो रकम वापस किए बगैर रहने ना दिया जाए। दूसरी कहानी, वादा और आटे की बोरी। एक छोटे से गांव में अकबर नामी बूढ़ा आदमी अपने गधे के साथ आटा खरीदने गया। बोरी भारी थी और एक मजबूत शख्स ने मदद करके उसे गधे पर रख दिया। रास्ते में गधा ठोकर खा गया और बोरी जमीन पर गिर गई। अकबर अकेला था और बोरी नहीं उठा सकता था। इसी वक्त एक नौजवान यासिर आया और बोला, मैं बोरी गधे पर रख दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अकबर ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं। यासिर ने बोरी उठाई और गधे पर रख दी, फिर कहा, अब वो चीज दो जो तुमने वादा की थी। अकबर हैरान हुआ, मैंने कुछ कहा ही नहीं। यासिर बोला, तुमने कहा था कुछ नहीं, तो यही अब मुझे दो। दोनों अदालत काजी फहीम के पास पहुंचे। काजी ने दोनों की बात सुनी और कहा, अकबर ने वादा किया कुछ नहीं देने का, और यासिर वही मांग रहा है, यानी कुछ नहीं। फिर काजी ने हुक्म दिया कि गधा अदालत में लाया जाए। गधा बोरी के साथ आया और काजी ने यासिर से कहा, अब बोरी जमीन पर रखो, फिर दोबारा गधे पर उठाओ। यासिर ने वैसा ही किया। काजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो मिलना था वही मिला, कुछ नहीं। अदालत में सबने काजी के इंसाफ की तारीफ की और खामोशी से उसकी हिकमत को सराहा। तीसरी कहानी, 3 भाई और मिरास का राज। एक शहर के किनारे एक बुजुर्ग आदमी रफीक के 3 बेटे थे। दिलचस्प बात यह थी कि तीनों का नाम अली था। रफीक ने अपने वसीयत में लिखा, एक अली को मिरास मिलेगा और एक अली को नहीं मिलेगा। बेटे इस पर हैरान रह गए और फैसला करने के लिए शहर के मशहूर काजी जफर के पास गए। काजी ने वसीयत पढ़ी और हर अली को अलग अलग बुलाया। सबसे पहले काजी ने पूछा, क्या तुम अपने वालिद के लिए हर कदम उठा सकते हो, चाहे वो कब्र से निकलें? पहले अली ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मिरास नहीं चाहता। दूसरा अली भी यही जवाब दिया। जब तीसरा अली आया तो काजी ने दोबारा कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वालिद को कब्र से निकालना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो? तीसरे अली ने खामोशी से जवाब दिया, अगर यह हक हासिल करने के लिए जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। काजी जफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने सोचा, असल वारिस वो है जो अपने वालिद की बेहुरमती पर कभी भी रजामंद नहीं हो सकता। यूं काजी ने दानाई से फैसला दिया और मिरास के हकीकी हकदारों को उनका हक वापस दिलवाया। सबक और इख्तिताम। जुल्म कभी दीरपा नहीं रहता और आखिरकार हर मजलूम को उसका हक मिलता है। कमेंट्स में लिखें, आपको तीनों मुकदमात में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मेरी राय में तीसरे मुकदमे की हिकमत और इंसाफ सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है, क्योंकि इसमें मीरास के मामले में काजी की समझदारी और इंसाफ वाज़ेह तौर पर नजर आता है।